हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में हम लोग पढ़ रहे थे एसक्यूएल क्या होता है। सो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टेबल, कि एसक्यूएल में टेबल्स क्या होती है। सो टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन डेटाबेस। की डेटाबेस में अपने को कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो वो अपन किसके फॉर्म में करते हैं, ऐसे टेबल के फॉर्म में करते हैं। सो ये क्या काम करता है, इट ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। टेबल में अपन डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो रोज के फॉर्म में, ठीक है, या कॉलम के फॉर्म में। और ईच रो इक्वल्स टू वन रिकॉर्ड, ठीक है, लाइक स्टूडेंट, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, एंड ईच कॉलम इक्वल्स टू वन एट्रीब्यूट लाइक नेम, एज, सैलरी। अब देखते हैं सिंटेक्स टू क्रिएट अ टेबल, कि अपने को कोई टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए सिंटेक्स। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम जो अपने को देना है, ठीक है, और फिर इसके अंदर अपने को जितने भी कॉलम लेने हैं, जैसे कॉलम 1, फिर उसका डेटा टाइप और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, मींस कि उसके कुछ बेसिक रूल्स, कि जैसे ये जो कॉलम फर्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, या उसमें सिर्फ वेरिएबल्स होने चाहिए, जो भी चीज़ जो रूल्स वगैरह देना है। तो जितने भी अपन कॉलम एन वैल्यू तक लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, और फिर अपन टेबल को बंद कर देंगे, ठीक है। सो डेटा टाइप इक्वल्स टू टाइप ऑफ डेटा एंड कांस्टेंट इक्वल्स टू रूल्स। तो ये हो गया सिंटैक्स टू क्रिएट अ टेबल इन एसक्यूएल या डेटा टाइप्स, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका टेबल का, जैसे क्रिएट टेबल, और हमने स्टूडेंट्स नाम की टेबल क्रिएट करनी। अब उसके अंदर सबसे पहले हमने दिया स्टूडेंट आईडी जो होती है इंट, और वो उसको हमने इसको क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो ये दे दिया हमने कांस्टेंट, ये दे दिया उसका एक इंटीजर होनी चाहिए स्टूडेंट आईडी। फिर सेकंड कॉलम दिया नेम नाम का, जो वेर केयर, ठीक है, होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। थर्ड दिया एज नाम का, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और वो चेक क्या करेगी, जो एज है ना वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अब अपन देखते हैं इंसर्ट अ डाटा इनटू टेबल, कि अपने को अब टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो अपन कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू, और फिर जैसे स्टूडेंट टेबल हमने ऊपर पढ़ी थी उसके अंदर जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, और फिर हमने अब उसके अंदर अपने को ये तो हमने कॉलम्स बना दिए। अब इसमें वैल्यूज देनी है ना, तो वैल्यूज देंगे, जैसे स्टूडेंट का आईडी होगी 1, नेम होगा नमीन, और एज होगी 20, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट की डेटा में टेबल बना ली, स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे हम डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब अपन देखते हैं रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल। अब हमने डेटा दे तो दिया, अब टेबल से कोई डेटा चाहिए अपने को, तो उसके लिए अपन कर लिखते हैं सेलेक्ट, फिर एस्ट्रिक और फ्रॉम स्टूडेंट्स, और जो चीज़ चाहिए वो अपने को रिट्राइव हो जाएगी, ठीक है। फिर हम मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर, कि अब हमने टेबल बना ली, अब उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले जैसे एड अ कॉलम, की कोई कॉलम ऐड करना है तो अपन कर सकते हैं एल्टर टेबल स्टूडेंट्स एंड एड फोन। हमने क्या ऐड कर दिया, फोन ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जो फोन में जो वैल्यू होगी वो वेर केयर की होगी, ठीक है, ये क्या है, डेटा टाइप है एक। अब हम मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, अब अपने पास कॉलम का डेटा टाइप है उसको मॉडिफाई करना है तो अपन चेंज करते हैं वही सेम, एल्टर टेबल स्टूडेंट्स एंड मॉडिफाई एज स्मॉल इंट, की जो एज थी ना उसको हमको स्मॉल इंट में चेंज कर दिया, पहले इंटीजर थी अभी स्मॉल इंट हो गई। अब लास्ट जैसे ड्रॉप कॉलम की, कोई कॉलम उसको ड्रॉप करना है तो उसके लिए अपन करते हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नाम की टेबल उसको चेंज करना है, और क्या करना है, ड्रॉप कॉलम फोन, जो फोन वाला कॉलम हमने ऐड किया था उसको वापस ड्रॉप करना है, यहाँ से ऐड किया यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो ये हो गया कि अपन टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डिलीट अ टेबल, की कोई टेबल हमने बना ली उसको डिलीट करना है। सो डिलीट ऑल रोज बट कीप स्ट्रक्चर, कि सारे रोज को डिलीट करना है बट स्ट्रक्चर रहे, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ट्रंकेट, क्या, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर अपने को पूरी टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है, स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ना रहे, तो अपन यूज करते हैं डिलीट टेबल परमानेंटली, तो अपन लिखते हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर को रखना है, रोज को करना है, तो अपन यूज करते हैं ट्रंकेट और ड्रॉप, ठीक है। तो ट्रंकेट में स्ट्रक्चर रहेगा और ड्रॉप में पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो ये हो गया टेबल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है व्यूज एंड इंडेक्सेस, ठीक है, कि डीबीएमएस में व्यूज एंड इंडेक्सेस क्या होता है। व्यूज क्या होता है, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल क्वेरी, कि अपन को एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू कोई वर्चुअल टेबल क्रिएट करे, ठीक है, और जिससे बाद में अपन कोई भी क्वेरी वगैरह कर सके, तो वो हो गया अपने पास व्यूज। इट डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली, व्यूज फिजिकली स्टोर नहीं करता डेटा को, ठीक है, बट इट शो डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, ठीक है, यूजफुल फॉर सिक्योरिटी, सिंप्लीफिकेशन एंड रीयूजेबिलिटी। अब जैसे एग्जांपल है इसका सिंटेक्स, सबसे पहले सिंटेक्स है कि क्रिएट व्यू, और हमने व्यू बनाया, जो व्यू का नाम होगा वो दे दिया, और इसके अंदर हमने जितने भी कॉलम्स ले लिए वो ले लिए, ठीक है। और ये कौन सी टेबल से हमने व्यू क्रिएट किया है, जैसे अपने पास कोई स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है उससे अपने को एक व्यू क्रिएट करना है वो, और फिर हाँ उसकी कंडीशन दे दी। अभी जैसे एग्जाम्पल हो गया, हमने व्यू क्रिएट किया, क्रिएट व्यू क्या, हाई सैलरी एम्प्लॉयज़ के, और एज हमने उसमें क्या क्या लिया, नेम एंड सैलरी। और ये कौन सी उससे लिया, टेबल अपने पास ऑलरेडी एम्प्लॉय नाम की टेबल थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने उनमें से नेम और सैलरी ले ली, जिनकी सिर्फ 50,000 से ज़्यादा सैलरी ना उनकी, तो अपने पास एक अलग से वर्चुअली एक टेबल बन के आ गई जिसमें जिनकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी ना सिर्फ वो रहेंगे, पूरी टेबल नहीं आएगी। सो नाउ यू कैन क्वेरी इट लाइक अ टेबल, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हाई सैलरी एम्प्लॉय, तो जो हमने वर्चुअल टेबल बनाई थी ना, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, क्वेरी करवा सकते हैं। तो ये हो गया व्यूज क्या होता है।
अब टाइप्स ऑफ व्यू वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू। फर्स्ट वन इज सिंपल व्यू, जैसे फ्रॉम वन टेबल की, एक टेबल से अपन कोई ले रहे हैं तो वो क्या सिंपल व्यू। फिर होता है कॉम्प्लेक्स व्यू, फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स विद जॉइंस। एंड लास्ट वन इज मैटेरियलाइज्ड व्यू, मींस स्टोर फिजिकल डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, ठीक है। ये हो गया व्यूज। अब सेकंड वन है इंडेक्सेस। इंडेक्स वही हो गया जैसे कॉपी में इंडेक्स होता है कि अपने को फर्स्टली हमने लिख दिया कि कहाँ कहाँ अपने डेटाबेस में कौन कौन सी चीजें हैं, तो डायरेक्टली वहां से अपन क्वेरी करें। सो एन इंडेक्स इज लाइक अ बुक इंडेक्स दैट हेल्प द डेटाबेस फाइंड्स द रोज फास्टर। क्या काम करता है कि अपन रोज को इजीली फाइंड कर सके इंडेक्स में देख के। सो इट इम्प्रूव द सर्च परफॉर्मेंस, ठीक है, बट स्लो डाउन द इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट बिकॉज इंडेक्स मस्ट ऑल्सो बी अपडेटेड, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होगा, जैसे क्रिएट इंडेक्स और फिर जो हमने इंडेक्स का नाम देना है वो, एंड ऑन टेबल, और जो फिर टेबल में जितने भी कॉलम्स है ना जिसके अपने को इंडेक्स क्रिएट करनी है वो, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जैसे क्रिएट इंडेक्स, फिर हमने किस नाम से बनाई, इंडेक्स सैलरी नाम से, और किस टेबल पे बनाई, जो एम्प्लॉय नाम की अपने पास ऑलरेडी टेबल थी उसके हमने क्या बना ली, इंडेक्स बना ली, ठीक है। और फिर वो इंडेक्स बन के आ जाएगी, ठीक है। अब यूजिंग इट डेटाबेस विल यूज इंडेक्स ऑटोमेटिकली, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50, तो हमने इंडेक्स बना ली ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स आ जाएगी जिसकी 50,000 से ज्यादा सैलरी हो, और डायरेक्टली अपन वहां से सर्च कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, we have many types of indexes. First one is primary index, जो क्या होता है created automatically with primary की, ठीक है। सेकेंड वन इज यूनिक इंडेक्स, कौन सी है, यूनिक इंडेक्स, जो क्या करते हैं इंश्योर दैट कॉलम वैल्यू आर यूनिक, की जो कॉलम की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। थर्ड वन इज क्लस्टर्ड इंडेक्स, जो क्या काम करती है, रीअरेंज द टेबल्स फिजिकल डेटा इन द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स, ठीक है, ओनली वन पर टेबल। क्लस्टर्ड इंडेक्स सिर्फ एक टेबल में एक ही होती है, ठीक है। फोर्थ वन इज नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ये क्या काम करती है, क्रिएट्स ए सेपरेट स्ट्रक्चर दैट पॉइंट्स टू द टेबल, ठीक है, ये एक ना सेपरेट स्ट्रक्चर बना दिया जो पॉइंट को बताएगा, एंड कैन हैव मल्टीपल पर टेबल। एंड लास्ट वन इज, लास्ट वन क्या है कि अपने को अब कोई इंडेक्स बना ली, अब उसको वापस ड्रॉप करना है, तो अपन यूज करेंगे ड्रॉप इंडेक्स और फिर जो इंडेक्स का नाम था वो, ठीक है। ये हो गया अपने पास इंडेक्सेस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो अपन लिखते हैं, सो आर द रूल्स अप्लाइड टू कॉलम इन अ टेबल, कि अपन टेबल में कोई कॉलम वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। सो दे इंश्योर दैट द डेटा इंटीग्रिटी, मींस कि डेटा एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो और वैलिडेट हो। अब टाइप्स ऑफ कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज नॉट नल, कि कॉलम नल ना रहे, सो इंश्योर दैट द कॉलम कैन नॉट हैव नल या एम्प्टी वैल्यूज। सेकेंड वन इज यूनिक, जो क्या काम करता है कि इंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, कि डुप्लीकेट ना हो, यूनिक हो। थर्ड वन इज प्राइमरी की, ये क्या बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉट नल प्लस यूनिक, की नल भी नहीं हो और यूनिक भी हो, तो वो क्या होती है अपनी प्राइमरी की होती है, ठीक है। सो प्राइमरी की क्या काम करती है, आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली, है ना, एंड ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, एक टेबल पर एक ही प्राइमरी की होती है। फोर्थ कॉन्स्टेंट है वो अपना कौन सा है, फॉरेन की, ये क्या काम करता है, एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स एंड लिंक्स अ कॉलम इन वन टेबल टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। ये होती है फॉरेन की, दो टेबल अपने पास, ठीक है। अब इसकी जो क्या बोलते हैं प्राइमरी की है और इसकी जो एक की है, उन दोनों को लिंक करना, इन दोनों को अपन ऐड कर सके, तो वो होती है फॉरेन की, ठीक है। अब चेक क्या काम करता है, इंश्योर्स वैल्यूज मीट है स्पेसिफिक कंडीशंस। फिर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या करता है, असाइन डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड, की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा देता है। फिर ऑटो इंक्रीमेंट, जो क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट्स यूनिक नंबर ऑफ ए कॉलम, की ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट किया जाता है। तो ये हो गया अपने पास कुछ कॉन्स्टेंट। अब कुछ टॉपिक्स है छोटे छोटे जो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक तो है ग्रुप बाय या ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है, कि अपने को कोई चीज एक साथ इकट्ठे मतलब एक साथ अरेंज करके रखनी है। सो इज यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इन टू ग्रुप्स, कि जो सिमिलर डेटा है उनको एक साथ ग्रुप में स्टोर करना है, तो अपन यूज करते हैं ग्रुप बाय, ठीक है। सो ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस लाइक, ग्रुप बाय अपन किसके साथ यूज करते हैं, जैसे काउंट जो क्या काम करता है, नंबर ऑफ रोज, सम के साथ जो अपने को टोटल बताता है, एवरेज के साथ जो अपने को एवरेज बताता है, मैक्सिमम के साथ जो हाईएस्ट बताता है, एंड मिनिमम के साथ लोवेस्ट। तो ये किसके लिए यूज करता है, ग्रुप बाय में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, जैसे सेलेक्ट और फिर जो कॉलम का नाम था वो, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन हमने लिया जिसमें कॉलम का नाम लिख दिया एंड फ्रॉम टेबल का नाम जहां से, और ग्रुप बाय कर दिया कॉलम नेम को, ठीक है। तो ये ग्रुप बाय। अब सेकंड वन इज हैविंग क्लोज, ठीक है। सो इट इज लाइक अ वेयर क्लोज फॉर ग्रुप्स, कि अपन एक कोई रो कॉलम होता है उसके लिए तो अपन लिखते हैं कि वेयर की वहां से, कि जिसकी सैलरी ये है तो वो हमने को फाइंड करके देता है, पर पूरे ग्रुप के लिए लिखना है तो अपन वेयर ना लिख के हैविंग लिखते हैं, ठीक है। सो सिंस वेयर कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस, सो हैविंग इज यूज्ड आफ्टर ग्रुप बाय टू फिल्टर द ग्रुप्स, ठीक है। जैसे सिंटेक्स हो गया कि सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कॉलम या एक साथ बहुत सारे रोज है, एंड फ्रॉम टेबल नेम एंड ग्रुप बाय कॉलम नेम एंड हैवी जो उसकी कंडीशन होगी वो, ठीक है।
थर्ड वन इज ऑर्डर बाय क्लोज, ठीक है। सो इट इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरीज, ठीक है, कि अपने को कोई ऑर्डर करना मीन सॉर्ट करना है किसी चीज को। सो बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि बाय डिफॉल्ट अपने को कोई भी चीज को वो करना है ना, सॉर्ट करना है, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है बेसिकली तो। बट वी कैन ऑल्सो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपन उसको चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग का अपन काम किसके थ्रू करते हैं, ऑर्डर बाय के थ्रू, ठीक है। अब ये इसका सिंटेक्स हो गया, ठीक है। जैसे सेलेक्ट कॉलम एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल एंड ऑर्डर बाय कॉलम नेम, और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि अपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है इन कॉलम्स को या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये अपने क्या बोलते हैं, जो दो टॉपिक और बच गए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज क्वेरीज एंड सेकंड वन इज सब क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है कि अपने कोई भी चीज क्वेरी करनी हो, कोई क्वेश्चन हो। सो क्वेरीज इज सिंपली रिक्वेस्ट टू रिट्राइव और मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, कि डेटाबेस से आपको कोई भी डेटा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, कोई क्वेरी लिखते हैं। सो द मोस्ट कॉमन क्वेरी इज सेलेक्ट, कि सेलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू ये। तो सेलेक्ट क्या हो गई, क्वेरी हो गई, ठीक है, कि एक क्वेश्चन करना है, रिक्वेस्ट करना डेटाबेस से कोई चीज लेने के लिए, तो हो गई क्वेरी। अब क्वेरी के अंदर अपन कोई सब क्वेरी करवाएं तो होती है सब क्वेरी, की क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। सो सब क्वेरी इज अ क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, इट इज इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड यूज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ वन क्वेरी इज नीडेड बाय अनदर। अब सब क्वेरी इनसाइड वेयर, ठीक है, जैसे सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वेयर सैलरी जो कितनी होनी चाहिए, कि सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये होगी क्वेरी, और क्वेरी के अंदर क्वेरी होगी सब क्वेरी, जो अपन काय के पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी क्या होता है, सब क्वेरी क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ फर्स्ट वन इज सिंगल रो सब क्वेरी, ये क्या काम करते हैं, रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू। एक होता है मल्टी रो सब क्वेरी, रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। एक होता है को रिलेटेड सब क्वेरी, ये क्या काम करता है, द इनर क्वेरी डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी एंड रन्स फॉर ईच रो, ठीक है। यह हो गया क्वेरी एंड सब क्वेरीज। लास्ट वन इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या था, फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड एसक्यूएल प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। जैसे हमने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा था, सी में, पाइथन में, कि फंक्शन क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर मतलब वो होता है, एक पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए जो चीज होती है होता है एक फंक्शन, और जो अपने को एक कोई वैल्यू रिटर्न करके दे, ठीक है। सो ये क्या हो गया कि प्रीडिफाइंड एसक्यूएल प्रोग्राम्स, जो वो प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा एंड रिटर्न अ वैल्यू, दे हेल्प इन कैलकुलेशंस, स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो जो अपने को चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक यूजर डिफाइन फंक्शन भी होता है, जो यूजर खुद डिफाइन करता है। एक प्री डिफाइन होते हैं, जो ऑलरेडी कंप्यूटर में या बने बनाए होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सिंगल रो फंक्शन। ये क्या काम करता है, वर्क ऑन वन रो एट अ टाइम एंड रिटर्न वन वैल्यू पर रो, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन हो गए सिंगल रो में, एक तो हो गया स्ट्रिंग फंक्शन, जो स्ट्रिंग के ऊपर अपन काम करते हैं, कि स्ट्रिंग को अपने को अपर केस में करना है, लोअर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके देना है, एंड दो स्ट्रिंग है अपने पास, उनको ऐड करके देना है, तो ये होगा स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है अपने पास, जैसे अंकित शर्मा है, अब अपने पास ये था, ठीक है, अंकित। अब इसको अपने को अपर केस में करना है, तो अपने को देगा अपर केस में, ठीक है। ये अंकित और शर्मा दो अलग अलग थे, तो कॉन्केट यूज करेंगे तो दोनों को ऐड करके देगा, लोअर इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा, तो ये हो गया स्ट्रिंग फंक्शन। सेकंड वन इज न्यूमेरिक फंक्शन, जो क्या काम करता है, कि जैसे राउंड मींस नंबर ऑफ डेसिमल्स एंड पावर्स के लिए, ठीक है। थर्ड वन इज डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है, जो अपने को बताता है कि अभी क्या टाइम हो गया, करंट डेट क्या है, करंट टाइम क्या है, वो सारी चीजें। तो ये हो गया फर्स्ट सिंगल रो फंक्शन। सेकंड कौन सा है, एग्रीगेट फंक्शंस, वर्क ऑन ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, कि एक साथ ग्रुप ऑफ रोज पे काम करे और एक वैल्यू दे, तो वो हो गया एग्रीगेट फंक्शन। जैसे अपने पास हो गया काउंट, कि नंबर ऑफ रोज, पूरे नंबर को काउंट करके आपको दे दे कि कितनी रोज है, तो हो गया काउंट। जैसे सम, ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करके दे दे कि कितने कॉलम्स है, एंड एवरेज, जो अपने को मैक्सिमम या मिनिमम फाउंड करके दे दे, तो ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन। और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सम डीबीएमएस अलाउ यू टू क्रिएट योर ऑन फंक्शन, कि अपन खुद के अकॉर्डिंग खुद कोई फंक्शन क्रिएट करे एसक्यूएल का यूज करके, तो ये हो गए फंक्शंस। तो ये अपने एसक्यूएल के सारे बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे पीएल एसक्यूएल, ठीक है। थैंक यू।